कि एतजाज एहसन साहब पर भी टेलीविजन पर लेने की पाबंदी आयद कर दी गई थी, और उसके बाद वो पाबंदी अब उठाई गई है। अब एतजाज एहसन साहब आ सकते हैं, सीसी में जब से वो आए हैं उसके बाद आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हम समझ सकते कि पीपल्स पार्टी देखें एक बड़ी पार्टी है, दे नो हाउ टू डील with this, deal with establishment, I would say। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को दिखाएंगे, कुछ पोस्टरिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि देखें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि अगर, आई एम यूजिंग द वर्ड अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ आपको अलायंस करती नजर आएगी, वॉट एवर पीटीआई इज लेफ्ट ऑफ, ठीक है, लेकिन पीएमएलएन के साथ नहीं नजर आएगी। और इसीलिए आप देख लीजिए कि 90 रोज के इलेक्शन, 90 रोज में इलेक्शन हो जाने चाहिए। इसमें दो जमातें, तीसरी जमात इस्लामी है, मुझे नहीं पता कि उनका कितना स्टेक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन ये वो दो जमातें हैं जो कह रहे हैं 90 रोज में होंगे, डिलिमिटेशन आप बाद में करेंगे। सो ये एक बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का वो इत्तेहाद आप नहीं देख रहे जो आपने पिछले पूरे 16-15 माह के अंदर देखा था। सो ये है इस वक्त तक की जितनी खबरें। लेकिन एक बात और है, जो आपने स्टॉप फ्लाई लिस्ट का जिक्र किया, अभी इस बारे में मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती आपको, लेकिन जो अभी हमें कुछ कुछ खबरें मिली हैं जिनको अभी तस्दीक करना बाकी है कि कहीं ये तय किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसको इलेक्शन से पहले राइज किया जाएगा, और जो बहुत ज्यादा करप्ट अनासिर हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन और बढ़ रहे हैं मजीद नाम इसमें शामिल होंगे। तो ये भी एक पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनको इस्तराब कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए, या फिर नाराजगी कह लीजिए। फिर जो केयर टेकर सेटअप है सिंध के अंदर, उसमें भी आप देख लीजिए कि एक ब्लैंकेट तरीके से ये बता दिया है कि जी जो कुछ भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको वहीं रोक दिया जाए। जितनी नई हाउसिंग सोसाइटीज, जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज, वो जो पोर्शंस बन रहे थे, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, सब हैज टू स्टॉप। सब अच्छी तरह से समझते हैं जब वो कहते हैं कि मुबहिम नजर आ रहा है, या जिस तरह से केस का स्टार्ट हुआ, वो 164 के बयान का जिक्र किया कि कहाँ सुल्तानी गवाह बनने जा रहे थे, कहां से वो गायब हो के अचानक से वो बयान भी सामने आ जाता है। ये बहुत तय है। मतलब इतनी प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं इंसाफ के इस निजाम की, कि जिसमें सब ये कह रहे हैं कि खुद जदून साहब ने भी कहा कि लगता यही है कि कन्विक्शन हो जाएगी 1-2 माह में, लेकिन फाउंडेशन ऑफ द केस हैज टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग। सो ये जो बड़े घर की लड़ाइयां होती हैं, उस बड़े घर की लड़ाई में हमने ये देखा है कि जब एक दफा लड़ाई हो जाए तो ये तय कर लिया जाता है कि अब आपने इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाना है। और जो दोस्त अभी आपके बने हुए हैं वो दोस्त अभी रहेंगे, फिर जहां वो दोस्त गलतियां करेंगे या जरा आपसे ज्यादा सवाल कर लेंगे तो फिर आपने इनको बचा के भी रखना है। तो मैं ये नहीं समझती कि इमरान खान साहब जो इस वक्त 1 केस और 2 केस और 3 केस के अंदर हैं, वो उनको मतलब जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल अरीना से एकदम से गायब नहीं कर दिया जाएगा। He is there to stay, but he has to be quiet. It's going to be behind the bars. He's going to be incarcerated. और रहेंगे 1 केस, 2 केस, 3 केस में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। Once the elections are done, उसके बाद फिर ये हो सकता है कि उनको रिहाइयां भी मिल जाएं, जमानत पे वो बाहर भी आ जाएं। ये भी कबल अज वक्त होगा कहना, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ पर इस मर्तबा बड़े घर की जो डीलिंग है वो एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर से है जिसे लाख कोशिश करने के बावजूद चुप नहीं कराया जा सका है। यानी आज सलमान सफदर जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो बाहर निकल के ये कहते हैं कि खान साहब ने ये कहा है कि एक तो ये कि मुझे रोज दाल मिल रही है लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, किताबें मैं सारी पढ़ चुका हूं और पूरा मुल्क जेल है, इसलिए मैं इस अंदर वाली जेल में ज्यादा खुश हूं और मैं हकीकी आजादी के लिए खड़ा हूं। लाइक ही इज नॉट बैक ट्रैकिंग। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर आपने देखा, आपको याद होगा कि कितनी मर्तबा एक दफा एक सख्त बयान आता, फिर बहुत दिन की खामोशी आती, फिर ट्विटर की खामोशी आती, फिर वापस एक बयान आता। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि इस मर्तबा अब वो जो आर्डर इन्होंने किया है वहां पे अटक जेल के अंदर ट्रायल कोर्ट का, तो वहाँ उस आर्डर को मेरे ख्याल में इन्होंने चैलेंज कर दिया है जी कि ये वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फेयर ट्रायल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, बिकॉज कि वहाँ पे आपको देखें रिस्ट्रिक्शन बहुत लिमिटेड हो जाती है, इवन वकला के लिए भी, और मीडिया तो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता। तो
फिर मतलब चलो आप अगर इसको ट्रायल इन कैमरा तो होना ही चाहिए, ओपन होना चाहिए। वो इतना बड़ा वो आप उस पर कोई इस तरह कलभूषण वाला केस नहीं है डाल ले कि कोई दूसरे कंट्री के लिए कोई स्पाइंग कर रहा था, कोई इतना बड़ा उसने कोई ये कर दिया कि आप बिल्कुल कोर्ट को इन कैमरा कर रहे हैं। ये ट्रायल देखो ना, वो कहते हैं कि जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि इंसाफ होता हुआ नजर आए ना, बल्कि वो कहते हैं ना इंसाफ होता हुआ नजर आए आपको। तो जब जब वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा तो फिर इस पे बहुत क्वेश्चन उठ जाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क होगा सारा ट्रायल कि इन्होंने जानबूझ के जल्दी में, या उसके जो इंसाफ के तकाजे हैं, जो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस और हमारी अपनी जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है उसके मुताबिक अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते तो फिर ऑलवेज जो है वो क्वेश्चन मार्क ही रहता है। ऐसे ट्रायल पे भी ऐसे कोई जजमेंट आ जाती है कन्विक्शन की भी, तो वो फिर क्वेश्चन मार्क उस पर रहेगा। जी बिल्कुल। चूंकि जदूल साहब हमारे साथ मौजूद है, सजाद साहब आपका कोई कानूनी सवाल है जदूल साहब से? अगर है तो प्लीज पूछिए। नादिया आप भी अगर नहीं, मैं कानूनी सवाल तो नहीं है, बस ये पूछना था कि ये जो अटक जेल में ये जो ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी और वहीं पे ही अदालत भी लगेगी, वो कितना ठहर सकेगा आगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आगे अगले अदालतों में? ये जो अगर उनको कोई मिलती है, इसके ऊपर सजा मिलती है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, कानून तो उसको अपने टच स्टोन पे इस तरह परखेगा कि फेयर ट्रायल जो है अंडर आर्टिकल 10A जो आपका फंडामेंटल है। बड़े घर की प्रॉब्लम तो पिछले 40, 50, 60 साल से है, और 20, 25, 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि बड़े घर का जो कंडक्ट है वो किस तरह का है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान के केस में खुद इमरान खान जो है वो जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनका पहले दिन से ही उसने कभी ना ख्याल रखा है, ना अब आइंदा रखेगा, ना उसको स्टेबिलिटी से है, ना उसको वो इमरान खान का अपना कंडक्ट जो है ना खासा डिस्ट्रॉइंग है। और अब तो उसका अपने लिए भी वो काफी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। अगर आप देखें उसका चुप ना होना, उसका जिद्दी होना, उसका हर वक्त कोई ना कोई चीज करते रहना, मैं समझता हूँ कि वो सियासत के लिए भी हेल्दी नहीं था, ओवरऑल हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी नहीं था। उसने सारा सियासी कल्चर मुल्क का जो है वो तबाह कर दिया था। लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, वो जिस तरह का कहते हैं ना कि जिस तरह की अभी नादिया ने बात की कि जिस तरह की थ्रेट होती है फिर उसका उस तरह का ही कोई जवाब तलाश किया जाता है। तो जिस तरह की इमरान खान की थ्रेट है बड़े घर को, वो फिर उसी तरह उस थ्रेट को अब आंसर भी कर रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि हम जैसे लोग कभी भी इसको रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप किसी को बिला वजह अंदर रखें, बिला वजह उसके राइट्स को जो है वो खत्म करें। जी लेकिन यार आज सबसे ज्यादा जो आई ओपनर है चीज, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहब के रिमार्क्स हैं जो ईमान मजारी के हवाले से उन्होंने दिए। पता नहीं आपकी नजर से गुजरे हो या नहीं? गुजरे हैं, बिल्कुल गुजरे। मैं वहां आने वाला था उसी तरफ। उन्होंने कहा कि पहले मैं कहता था कि ईमान को कि अपनी माँ को कहो कि वो अपनी जुबान को लगाम दे, ना बोले इस तरह से, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को चुप कराया। अब वो ईमान मजारी चुप नहीं हो रही और वो उसको नहीं पता कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं। यानी एक जज कह रहा है वो जज जिसने मेरे और आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करने हैं, जिसके पास हमने जाना है अपनी रिलीफ के लिए जाना। तो ये